क्षिप्रेश्वर धाम में भी भजन चलते रहते हैं। संडे के दिन आप लोग आ सकते हैं। दाल बाटी पटकी है हमारा, आया करो। आश्रम है ही इसी के लिए। घर में तुम भजन करोगे तो कछु लोग कहेंगे बड़ी मीराबाई बनी बैठी, चलो यहाँ से मंदिर में जाओ, चली जाओ, भगाएंगे घर में से लोग। आश्रम है ही इसी के लिए। खूब बैठो, झांझ मंजीरे बजाओ, ढोलक बजाओ, नाचो गाओ। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 24 घंटा कौन मना करेगा। आश्रम है ही इसी के लिए। वो आश्रमों में ये काम नहीं हो तो आश्रम का मतलब क्या है? आश्रम का लड़ाई झगड़े करने के लिए होते हैं, आश्रम का खींचातानी करने के लिए होते हैं, आश्रम का राग द्वेष करने के लिए होते हैं, आश्रम क्या छल कपट करने के लिए होते हैं, आश्रम क्या चतुराई चालाकी करने के लिए होते हैं, आश्रम क्या राजनीति करने के लिए होते हैं। अगर यही सब करना है तो आश्रमों से दूर रहना चाहिए, फिर और कहीं करो। ये महाघटिया काम ही अगर करना है तो थोड़े दूर होके करना चाहिए, क्योंकि आश्रमों में अगर ये काम होंगे या फिर करेंगे हम लोग, फिर कोई नहीं बचा सकता। आश्रम किसी इंसान का स्थान नहीं होता, आश्रम भगवान का स्थान होता है महाराज। इंसान के जे हैं अपने सब बने जे, इनमें करो खूब नाटक नौटंकी जो भी करना है। आश्रमों को तो इनसे मुक्त रखो, वो इसके लिए नहीं है। मैं तो साफ सुथरी बात कह रहा हूं। अगर ऐसा ही विचार कोई रखता है, विचारधारा रखता है, उसको आश्रम में जाने ही नहीं चाहिए। क्योंकि भयंकर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। भजन करना हो, कीर्तन करना हो, आपस में सबको स्नेह से, प्रेम से, जैसे कल मैंने कहा था, कल मुझे याद है मैंने कहा था, 2 चीजें जीवन में उतार लो अगर आपको इस रास्ते पर आगे बढ़ना है, एक सेवा और एक सम्मान। बस कहा था कि नहीं कहा था? एक सेवा, एक सम्मान, रिस्पेक्ट टू ईच अदर। एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे का आदर करो, रिस्पेक्ट दो एक दूसरे को। और सौभाग्य मानो अगर तुम्हें किसी को एक गिलास पानी पिलाने का अवसर भी मिल गया, ये सेवा भी अगर मिल गई है तो अपना सौभाग्य मानो। चाय पिला दो फिर तो क्या नहीं, कॉफी की तो बात ही है। और बादाम की शिकंजी पिला दो फिर तो बात ही कुछ कह नहीं। क्या दाल बाटी चूरमा, जो खाए सो सूरमा, ये सब इनकी बात ही अलग माना, ये सब करा दो। पर कुल मिला के बात यह है, सेवा सेवा सेवा। बस डू द सर्विस, टू गेट हैप्पीनेस ऑफ लॉर्ड कृष्ण। भगवान की अगर प्रसन्नता चाहते हो तो सेवा करो। जान राम सेवा सरस करत विविध अनुमान, पुरखाते सेवक भय हर से भय हनुमान। सेवा सेवा करिए महाराज। पता नहीं तुम लोगों को क्या हो गया है, सुन तो लेते हो पर फिर उसको अप्लाई नहीं करते महाराज। यानी कैसे हो गए यार, न तो अप्लाई करते ना रिप्लाई करते, कुछ करते ही नहीं। रिप्लाई कर दो तो हमें समझ में आ जाए कि आई एम नॉट एक्सेप्टिंग, इट्स योर इंडिविजुअल थॉट, आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग इट। ऐसे भी कर सकते हो महाराज। या तो फिर रिप्लाई नहीं कर रहे तो मैं तो ये मान लेता हूं कि आप अप्लाई करेंगे। मौनम स्वीकृति लक्षणम, ऐसा शास्त्र कहते हैं। मौनम स्वीकृति लक्षणम, कोई बात कही और आपने उसका जवाब नहीं दिया, इसका मतलब आपने उसको स्वीकार कर लिया।
मौनम स्वीकृति लक्षण, स्वीकार कर लिया, अप्लाई। श्री रमेश चंद जी शर्मा की कथा में मैं दिल खोल के बोल रहा हूं, दिमाग खोल के नहीं। इसलिए आप लोग भी दिल खोल के स्वीकार कीजिए महाराज, उसी तरह से आप एक्सेप्ट कीजिए। आपको लाभ होगा, फायदा होगा। भगवान के प्रेम की खुमारी आप चढ़ाना चाहते हो तो इसको एक्सेप्ट करो, स्वीकार। खुद भी जो अवांछित चीजें उनसे दूर रहो, और अगर ऐसा कोई व्यक्ति तुमको टच करता है तो उससे भी हाथ जोड़ लो, सॉरी यार मेरे पास इन बातों के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास इस तरह के व्यवहार करने का टाइम नहीं है, आप सॉरी, आप जो आपको मिल जाए आपके जैसा वहाँ जाइए, मुझे टच मत करिए, क्योंकि मैं अब अस्पृश्य नहीं रहना चाहता हूँ, मैं अब अस्पृश्य नहीं रहना चाहता। मैं इस बीमारी से, इस छुआछूत की बीमारी से अपने आप को ऊपर ले जाना चाहता हूँ। इसलिए कृपया आप हमको टच मत करिए, दूर रहिए, अगर आपको ऐसा ही रहना है तो। द्वारिका में पहुंचे तो आनंद हो गया, सब लोग प्रसन्न थे वहां पर। प्रद्युम्न और मायावती को देख करके सबकी खुशी का ठिकाना नहीं। रुक्मणी ने तो जो देखा तो सूरत श्याम से मिल रही थी, भगवान से मिल रही थी, समझ तो गई ये मेरे बिल्कुल पतिदेव जैसी सूरत का ये बालक है। ये ऐसा तो नहीं है कि वही बालक हो जो नरसिंह होम में से कोई चुरा के ले गया था। एक मन में एक मातृत्व मरने लगा, स्पंदन होने लगा, और स्तन से दूध की धार बहने लगी। रुक्मणी समझ गई इसका मतलब ये मेरा लाल ही है। कुछ समय निकला था, भगवान को स्यमंतक मणि के हरण का कलंक लगा। उसके लिए भगवान जंगल में गए, जामवंत जी से सामना हुआ। जामवंत जी से 27 दिन तक भगवान को लड़ना पड़ा। तब 28वें दिन जब भगवान ने अपना पांव उठाया, तब जामवंत जी पांव देख के पहचाने कि ये भगवान है। आप भी ध्यान रखना, चेहरे से भगवान को पहचानने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वे कभी राम बन के आ जाएंगे, कभी श्याम बन के आ जाएंगे, तो क्या करोगे। और कभी तो वे मछली ही बन के आ जाते, बोलो मत्स्य भगवान की। कभी कच्छप बन के आ जाते, बोलो कूर्म भगवान की। कभी सुअर बन के आ जाते, बोलो बारह भगवान की। कभी 50-50 बन के आ जाते, बोलो नरसिंह भगवान की। अब ये भगवान कछु भी बन सकते हैं। चेहरा देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, पर भगवान चेहरा कैसा भी बनाते हो, चरण हमेशा एक जैसे रखते हैं। इसलिए क्या किधर देखना चाहिए भगवान के? चरणों की तरफ। यत पाद पलो में एक ही भवाम्बोदेश तीर्षावताम वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यम ईसम हरिम। भगवान के चरण मेरे तो आधार, सीता राम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार, सीता राम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार, राधे श्याम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार, राधे श्याम के चरणार बिंद। श्याम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद। राम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद। राम के चरणार बिंद, श्याम के चरणार बिंद। राम के चरणार बिंद, श्याम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार, मेरे राम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार, मेरे श्याम के चरणार बिंद। मेरे तो
आधार मेरे श्याम के चरणार विंद। मेरे तो आधार मेरे श्याम के चरणार विंद। राघव के चरणार विंद माधव 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 के चरणार विंद। मेरे तो आधार मेरे राम के चरणार विंद। मेरे तो आधार मेरे राघव के चरणार विंद। ओ मेरे तो आधार मेरे श्याम के चरणार विंद। मेरे तो आधार मेरे श्याम के चरणार विंद। राम के चरणार विंद 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 श्याम के चरणार विंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद। मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार विंद। मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार विंद। राम के चरणार राजा राम के चरणार विंद। राम के चरणार राजा राम के चरणार विंद। ओ राम के चरणार राजा राम के चरणार विंद। राम के चरणार विंद राजा राम चरणार विंद। मेरे तो आधार मेरे राम के चरणार विंद। मेरे तो आधार मेरे राम के चरणार विंद। मेरे तो आधार मेरे श्याम के चरणार विंद। मेरे तो आधार मेरे श्याम के चरणार विंद। श्याम के चरणार विंद। श्याम के चरणार विंद। राम के चरणार विंद। कित गोपी कित चंद्रिका कित गोपिया के संग अपने भक्त जनों के कारज श्री कृष्ण भय रघुनंद। मेरे तो आधार मेरे श्याम के चरणार विंद। मेरे तो आधार मेरे श्याम के चरणार विंद। मेरे तो आधार मेरे श्याम के चरणार विंद। मेरे श्याम के चरणार मेरे श्याम के चरणार मेरे श्याम के चरणार। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो जामवन जी को सब समझ में आया कि भगवान है, तो उन्होंने मणि और स्यमंतक मणि दोनों दी। भगवान लेकर के आए, द्वारिका में सबको आनंद हुआ। ऐसे ही कई देशों की कन्याएं थी। कौशल देश की कन्या सत्या, कई देश की कन्या भी थी। लक्ष्मणा, भद्रा, कालिंदी, सत्यभामा, इन सब के साथ भगवान के विवाह हुए। 16,100 कन्याएं भौमासुर ने जेल में पटक रखी थी। हम इनके साथ शुभ मुहूर्त में विवाह करेंगे। भौमासुर अकेला ही 16,100 कन्याओं के साथ विवाह करना चाहता था, पर वो जेल में पड़ी हुई भी कृष्ण को याद करती रहती थी। वो समझ गई अब मैं ना तो शक्ति से काम कर सकती हूँ, ना युक्ति से काम हो सकता है, अब तो भक्ति ही काम आ सकती है।
इसीलिए सब भगवान का भजन करती रहती थी जेल में भी। तो भगवान ने क्या किया, इंद्र ने आके जब भगवान से शिकायत करी तो भगवान ने रथ तैयार किया और भौमासुर की राजधानी थी प्राग ज्योतिषपुर, वहां पहुंच गए, सबको मार दिया। 16,100 राजकन्याओं को जेल से बाहर निकाला, उनसे पूछा तुम्हारी इच्छा क्या है? बोले हमारी एक जन्म की नहीं, जन्म जन्म की इच्छा एक ही है। क्या है? नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमः। जो नंद यशोदा के लाल हैं कृष्ण, वो मेरे पति बन जाए बस। आई हैव ओनली वन डिजायर, एक ही इच्छा है बस, डिजायर, इच्छा। श्री कृष्ण हमारे स्वामी हो बस। भगवान ने कहा तो चलो सब द्वारिका ही ले चलते, फिर सबको द्वारिका ले गए भगवान। शुभ मुहूर्त निकलवा के उन 16,100 राजकन्याओं के साथ भगवान ने विवाह किया। कैसे विवाह किया? अपने आप को उतने ही रूपों में प्रकट किया भगवान ने, उतने ही रूपों में भगवान प्रकट हो गए। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जितनी वो राजकन्याएं थी उतने ही रूप में भगवान प्रकट हो गए और सबके साथ भगवान का शुभ मुहूर्त में विवाह हुआ। उतने ही महल भगवान ने बनाए, ये नहीं कि एक ही को कमरा में भर दें बकरियों की तरह माना। उतने ही महल बनाए, 16,108 महल। हर रानी अलग अलग महल में रहती है और हर रानी के पास हर समय भगवान रहते हैं महाराज। बताइए आप, हर रानी के पास हर समय। अब ये राज दूसरी को पता नहीं, वो सोचती मेरे ही पास रहते हैं तो बड़ी खुश रहती है। इसलिए नहीं कि मेरे पास रहते, इसलिए खुश रहती कि दूसरे के पास नहीं रहते। बाई नेचर, सब नेचर में हमारे पास रहते उसकी ज्यादा खुशी नहीं, दूसरे के पास नहीं रहते इसकी खुशी माना है। बहुत मरियल विचारों के हम लोग हैं, ऐसे ही जीते हैं, इन्हीं विचारों में जीते हैं। पर वो भगवान सबके पास सब समय रहते हैं। जब धर्म सभा है भगवान की सभा, जैसे अपनी है ना लोकसभा, विधानसभा, ऐसे भगवान की सभा का नाम है धर्म सभा। ये धर्म निरपेक्ष सभा, धर्म होना ही नहीं, क्योंकि धर्म होगा तो सही बोलना पड़ेगा धर्म होगा तो गीता पे हाथ रख के बोलना पड़ेगा, धर्म होगा तो कायदा कानून मानना पड़ेगा। इसलिए बीच के जो नेता हुए उन्होंने धर्म को हटाने की कोशिश करी, धर्म होना ही नहीं माना, धर्म निरपेक्ष। पर अभी कलयुग के पहले ही द्वापर ही गया है महाराज, त्रेता तो पहले ही चला गया, सतयुग तो और पहले ही चला गया था। अभी कलयुग के जस्ट पहले द्वापर गया, 5,000 ही साल हुए। 5,000 साल पहले सभा का नाम था धर्म सभा, अब इनने कर दी धर्म निरपेक्ष सभा महाराज, क्योंकि इनके अरमान अच्छे नहीं है। इसीलिए ये धर्म निरपेक्ष सभा वालों के अरमान अच्छे नहीं हैं, इनके कुछ गलत उद्देश्य हैं। ये भारत को जो एकमात्र देश हिंदुओं का देश है, इसको हिंदुस्तान नहीं रहने देना चाहते। भारत की हिंदुत्व की जो भावना है उसको ये लोग खत्म कर देना चाहते हैं। हिंदुत्व की भावना खत्म होगी तो संस्कृति खत्म हो जाएगी, संस्कृति खत्म होगी तो संस्कार खत्म हो जाएंगे, संस्कार खत्म हो जाएंगे तो सब आदमी मान्यवर की जगह जानवर बन जाएंगे महाराज। बस
ये प्लान है इन फिरका परस्त लोगों का, फिरका परस्त लोगों का ये प्लान है। मैं आप सबसे प्रार्थना करूं, जागते रहो, सावधान रहो, इन पाक से आने वाले नापाक इरादों वालों से सावधान रहो महाराज। इस तरह के विचारों से काम करने वाले ये सब इस देश के, इस समाज के सब दुश्मन हैं महाराज। ऐसी भावना लेके ये काम करने वाले सब देशद्रोही हैं। भगवान धर्म सभा में बैठते, घर से जब निकलते जैसे, तो हर पत्नी को ये लगता है कि मेरे यहीं से जा रहे हैं। बढ़िया सुबह सुबह पोहा बना के खिला देती हैं, मटर मूंगफली के दाने डाल के, और जैन नमकीन की सेव ऊपर डाल देती हैं, श्री मिष्ठान की जलेबी। अब बढ़िया नाश्ता करा देती भगवान को। भगवान निकलते सबको लगता है मेरे घर में से ही जा रहे हैं। हर पत्नी बड़ी खुश रहती है, मेरे पतिदेव ऑफिसर हैं, देखो जा रहे हैं ड्यूटी पे महाराज। हर पत्नी को ऐसा ही लगता है। तो भगवान निकलते तब 16,108 रूपों में निकलते हैं, पर जहां रथ भगवान का खड़ा रहता है वहां पहुंचते पहुंचते भगवान एक हो जाते हैं महाराज, अनेक से एक हो जाते हैं। अब आप बताइए, जो अनेक से एक हो सकता है वो एक से अनेक नहीं हो सकता क्या? तो वही तो एक से अनेक हो गया, और है क्या संसार? हर देश में तो वही एक से अनेक है महाराज, अनेक से एक, एक से अनेक, सब वही है।